कॉफैक्टर और मैनर पढ़ा दिए थे, बना लिया था। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया होगा, कोई अनजान होगा, जिसको पढ़ाए थे उसको कोई डाउट है? कॉफैक्टर और मैनर में 2/2 और 3/3 में, और ट्रिक से भी बता दिए थे, बन गया था सब सवाल, होमवर्क भी दिए थे, उसी कॉपी में बनाया होगा शायद, जो क्लास नहीं लाया होगा शायद, राइट? दिल कैसे नहीं पकड़ेंगे? तो देखो यहाँ पे जल्दी से ध्यान देना। अब डिटर्मिनेंट का सिंबल डेल से पुकारते हैं, डेल का त्रिभुजाकार जो सिंबल रहता है उसको डेल से पुकारते, डेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल। किसका सिंबल है? डिटर्मिनेंट का सिंबल है। और कहता है इसको पहले हम लोग कैसे बनाते थे? प्लस माइनस प्लस करके बना लिया करते थे। आप कहता है जैसे दूसरी पंक्ति कह रहा है, फर्स्ट पंक्ति नहीं, सेकेंड पंक्ति, दूसरी पंक्ति में के अवयवों का के सहखंड, सहखंड मतलब कॉफैक्टर, सहखंड का मीन्स कॉफैक्टर का प्रयोग करके, मीन्स यूज करके डिटर्मिनेंट, DT शॉर्ट में लिखे, डिटर्मिनेंट का मान निकालना है। अगर मुझे ऐसा कहता कि दूसरी पंक्ति से इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने हैं, तो देखो तो क्या आता, दूसरी पंक्ति से निकाल लो तो प्लस के बाद -2, इसके आमने और क्या बचा ना, पहले जैसे बनाते थे उस तरह से डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। सेकंड कहता है दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति ये है ना, ये प्लस के बाद -2, आमने सामने कैंसिल हो गया, ये ऑब्जेक्ट बचा। कैलकुलेशन जीरो का कैलकुलेशन जीरो हो जाएगा, किससे डिसाइड करेंगे? 1 से। तो प्लस के बाद माइनस, ध्यान देना इसके आमने इसके उधर इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि उधर ऑब्जेक्ट नहीं है। क्या हो जाएगा? 1 और 2। अब देखो तो 3 तिया 9, 8 दूनी 5 दूनी 10, 3 का घटा दीजिए -7 ना, माइनस माइनस कितना आंसर आया? 7 आया आंसर, यानी मुझे आंसर पता चला 7। नोट कर लिए आंसर कितना आया? 7 आया। दूसरी बात जैसे पहले बनाते थे जनरल रूप में उसी तरह से बनाए, लेकिन अब देखो क्या कह रहा है। अब क्या कह रहा है कि दूसरी पंक्ति से तो इसका वैल्यू फाइंड आउट करना ही है, लेकिन किसका प्रयोग करके, किसका यूज करके? सहखंड का यूज करके, कॉफैक्टर का यूज करके। तो देखते हैं दूसरी पंक्ति यानी ये वाला पार्ट ना, दूसरी पंक्ति मीन्स ये वाला पार्ट लेना है। तो बताइए यहाँ पे पहले एलिमेंट लो, एलिमेंट का सिंबल मैंने बताया था ए से नोटेट करते हैं, ये सेकेंड और ये सेकेंड है ना, कहने का मतलब ये देखो यहाँ पे समझा देते हैं फिर से एक बार। ये फर्स्ट रो है, ये और ये चलिए यहाँ पे कह रहा है कि दूसरी पंक्ति यानी इसका यूज करके कह रहा है ना, चलो उसको उठाओ। और कहता है जो ऑब्जेक्ट है, जो एलिमेंट है, इसी का कॉफैक्टर लेना है, इसी का मतलब क्या? जो ऑर्डर है उसी का। तो कॉफैक्टर का सिंबल बताइए, कैपिटल ये होता है, और इसी का मतलब जिस इसका जो ऑर्डर है जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे, यानी उसी पे। अब यहाँ पे देखो उसी तरह से दूसरी पंक्ति, दूसरा पंक्ति का उसका बोलो A22, और कहता है उसी एलिमेंट का अवयव का सहखंड लेना है, उसी अवयव का क्या लेना है? सहखंड मतलब कॉफैक्टर लेना है। तो इसका कॉफैक्टर बता दीजिए, जो ऑर्डर है यही ऑर्डर यहाँ पे उठा लो, फिर आगे चलिए A23, और जिसका ऑर्डर उसी का कॉफैक्टर लेना है, ले लिए। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट बताइए तो क्या है? 2, ये पता भी नहीं है, पता करेंगे। इसका पता है, इसका भी पता है 1, ये कॉफैक्टर पता नहीं है ना, साइड में निकाल लेंगे लाइन खींच करके। सबसे पहले हम A21 निकालेंगे। तो बताइए इसके आमने सामने साइलेंट कर दो, 3821 ना, 3 कहाँ किसको लिए? इसको लिए थे ना, 38
2 3 होगा, यस 2 3 होगा। हाँ 3 तिया 9, 8 दूनी 16 में 9 घटा दो, -7। आप चलो इसका मान पता चल गया, -7। चलो इसका मान निकालते हैं, यानी इसका मान निकालते हैं। तो इसके आमने इस, हाँ साइन भी चेंज होगा, विषम था ना, यस राइट, साइन भी चेंज होगा। मैं इंतजार ही कर रहा था साइन का, साइन भी चेंज होगा, माइनस माइनस प्लस ना, लेकिन वो लेट से आया साइन। साइन भी चेंज होगा क्योंकि ऑड नंबर है, विषम संख्या है कॉफैक्टर में, हो गया। अब चलिए यहाँ पे 822 तो पहले से पता था, 0 था ना, 0 यहाँ पे पता करना था। तो इसका बताओ तो, 0 के आमने सामने 5 8 5 8 5 8 1 3, 5 दिया कितना होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे बताओ, इसके आमने सामने साइलेंट करो, 5 3 1 2, 5 दूनी 3, और 1 सेकंड माइनस आएगा, विषम है ना, यहाँ पे -7। अब यहाँ पे 7 दूनी, इसको क्या हो जाएगा 0, कितना आंसर आया 7 आया। और ऐसे जो बनाए थे, जैसे पहले डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड आउट करता था, उससे भी कितना आया, यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ऑब्जेक्टिव में बनाओगे तो किसी भी तरह बना सकते हो, कॉफैक्टर का यूज करो या ना करो, उसका वैल्यू वही होगा ना, यही कह रहा है। ऑब्जेक्टिव में ऐसे बना सकते हैं, लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसे बनाना होगा। ध्यान देना यहाँ पे इस थ्योरम पे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, कैसा कॉलम कैसा कॉलम कैसा कॉलम, इसको देखना है, मीन्स उसको ध्यान देना है, यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, अभी सेकेंड रो था, अब क्या है, मतलब तीसरा कॉलम ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है, ये वाला है तीसरा कॉलम। लेकिन क्या कह रहा है, किसका प्रयोग करके, सेकंड का प्रयोग करके, कॉफैक्टर का यूज करके ना, तो इसका यूज करके बनाना है। तो उसका एलिमेंट लो, ये वाला उठाना है, इसको उठाना है, इसको उठाना है ना। तो बताओ क्या है, आप जो एलिमेंट इसी का कॉफैक्टर लीजिए ना। आप यहाँ पे ध्यान देना, इसको उठाइए, 8 2 3, इसी का कॉफैक्टर, इसी का मतलब जो ऑर्डर यहाँ है वही ऑर्डर यहाँ रहेगा। उसके बाद बताइए, ये पता है आपको, यही वाला है ना, ये पता है, रखो यहाँ पे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम वाई जेड, यहाँ पे अभी निकालेंगे, अभी पता नहीं है, अभी निकाल लेंगे। यहाँ पे बताइए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम जेड एक्स, यहाँ पे बताइए एक्स वाई ना। कॉफैक्टर जो एलिमेंट था उसके जगह रख दिए, अब किसके जगह रखना है, कॉफैक्टर के जगह। कॉफैक्टर यहाँ पे निकाल लेते हैं, फर्स्ट में बताइए तो क्या है। तो इसका कॉफैक्टर निकालने के लिए इसके आमने और इसके साइलेंट करना होगा। क्या बचा है, 1y 1z, सम है क्या, भी सम है, दोनों को प्लस करके बताइए, सम है तो यही रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब उसको उठा के यहाँ पे रख दो, और ऐसे रखे तो देखने में अच्छा, इसको ड्रेस पहना दो, देखो अब सही लग रहा है। उसी तरह से इसका बताइए 2 3
इसके आमने इसके सामने 1x विषम है ना, क्या लग जाएगा माइनस 1 का z का 1 का x, देखो आ गया ना, उसको उठा के यहाँ पे रखो, या माइनस से गुना ही कर देगा, क्या कर दो अच्छा, क्या हो जाएगा x माइनस जेड, माइनस से गुना कर दिए, x को आगे z को पीछे कर दिए, या जैसे रख सकते हो उसी को रख सकते हो, या जैसे रख सकते हो, क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस जेड। चलो यहाँ पे बताओ, ये भी कंप्लीट है, ये भी, इसके आमने सामने 1x 1y ना, सम क्या भी सम y माइनस x। चलिए चलो मल्टीप्लाई करो तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद फैक्टर का रूप लेगा भी है ना, तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, देखो तो प्लस माइनस जेड स्क्वायर वाई, माइनस में जेड स्क्वायर वाई, जेड स्क्वायर वाई, वाई स्क्वायर जेड, नहीं हो रहा है ना, अच्छा उतार लो तब, आप यहाँ पे ध्यान देना, द्विघात समीकरण जो आपने पढ़ा है आप याद करो, मैंने बताया जैसे x माइनस 3 है तो दूसरा फैक्टर भी क्या होना पड़ेगा, x माइनस 3 होना पड़ेगा, ये दोनों सेम आना चाहिए ना, उसी तरह का फॉर्म आना चाहिए। तो देखते हैं ट्राई करके, हम मैं भी नहीं जानता हूँ, ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे देखो वाई जेड कॉमन आ रहा है, देखते हैं, पहले लिखना नहीं, वाई जेड कॉमन ले लिए, जेड माइनस वाई आया, अगर ऐसा आया तो अगले में भी ऐसा ही आना चाहिए, देखते हैं ट्राई करके। जेड एक्स कॉमन आ रहा है तो एक्स माइनस जेड आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है ना, चलो ख़त्म हो गया ये, तो इसको इसके साथ नहीं हुआ तो इसको इसके साथ भी नहीं हुआ, इसके साथ नहीं हुआ, ऐसा करते हैं इसको इसके साथ ले लें, जेड भी नहीं है, हाँ जेड है एगो, तब ऐसा करते हैं इसको इसके साथ करके देखते हैं, जेड कॉमन ले लो, क्या बचेगा जेड वाई बचेगा, और यहाँ पे बोलो एक्स बचा ना, स्क्वायर बचा, लेकिन फॉर्म पे नहीं आ रहा है, अगला भी नहीं आएगा ना, तो एक सेकेंड, इसके साथ भी नहीं हुआ, हल्ला नहीं करना, इसके साथ भी नहीं हो रहा है, अच्छा इसके साथ देखें चल के, एक तो लेकिन कट जाता तो कितना अच्छा रहता है, लेकिन कटा नहीं। अच्छा देखो तो इसके साथ लो तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लिए तो वाई माइनस एक्स, चलो इसको इसके साथ ले लिए, आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ ले लिए, इसको इसके साथ लो तो माइनस वाई है तो वाई नहीं है, एक्स है तो जेड है कॉमन ना, जेड है तो बोलो क्या आएगा, वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ लगता है सही है कुछ, फार्मूला पे आ जाएगा, तो इसको इसके साथ लिए, इसको इसके साथ लिए, ठीक है, तो इसको तो इसके साथ लेना ही पड़ेगा क्योंकि यही दोनों है अकेला, तो यहाँ पे बोलो एक्स वाई कॉमन ले लो, बोलो क्या बचेगा, ये लग रहा है सही है, जैसा चेहरा यहाँ है वैसे सब में है, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर का फॉर्म है, फार्मूला पे तोड़ेगा उसी फॉर्म पे आ जाएगा, तो ये मुझे सही लगा। अब वाई माइनस एक्स माइनस जेड, बताइए यहाँ पे वाई माइनस एक्स, अब वाई माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो बोलिए क्या बचेगा, और वाई माइनस एक्स जब कॉमन ले लिए तो कैंसिल हो गया, इसको मल्टीप्लाई करो, जेड वाई माइनस जेड एक्स
अब यहाँ पे देखो ये भी कॉमन ले लिए थे तो क्या बचा, एक्स वाई बचा। ठीक है, यहाँ तक कुछ कट रहा है क्या? कटने का नाम ही मिल रहा है। ऐसा करो, इससे कॉमन ले लो तो एक जेड कॉमन लो, बोलो क्या बचेगा, जेड माइनस, इससे कॉमन लीजिए। सही है, ये दोनों सेम आ गया फैक्टर। चलो इस दोनों से उठा लो, वो इस दोनों से उठा लिए, खत्म हो गया, बचेगा क्या? लेकिन एक सेकंड ध्यान देना मेरी बातों पे। आंसर में कभी कभी क्या होता है ना, बुक में इससे भी कॉमन ले लिया और इससे भी कॉमन ले लिया, अब माइनस माइनस क्या बन जाएगा, और जब माइनस लोगे इससे तो एक्स को इधर, जेड को, इसको इधर, इसको, या हो सकता है इसी दोनों से कॉमन लिया होगा, तो आंसर टर्म चेंज भी हो सकता है, ये साइड कोई ये साइड वाला हो सकता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो गो से माइनस क्या किया, वो कॉमन कर लिया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये भी आंसर सही है और जो बुक में है वो भी आंसर सही है। क्योंकि एग्जाम में जो जाओगे तो आंसर तो देख के नहीं जाओगे, ये आंसर सही है। यहाँ पे ध्यान देना कुछ सेकंड, सवाल को उतारना उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, नंबर लिख दो बस काफ़ी है, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है। कलम कॉपी छोड़ दो, कब तक लिखते रहोगे। ध्यान देना यहाँ पे एक्सटेंड, सबसे पहले यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जाना है, किसी एक रो या किसी एक, लेकिन किसका यूज करके, यस कॉफैक्टर का यूज करके। तो चलते हैं, और ये भी हम लोग जानते हैं, अभी जो हम लोग वैल्यू निकाले तो जिसका मैनर होता था उसका कॉफैक्टर नहीं होता था, उसका कॉफैक्टर लेकिन हंसी लग जाती है, क्या करोगे, सोचते हैं कि नहीं ऐसे, जिसका एलिमेंट उसी का कॉफैक्टर होता था। तो चलते हैं यहाँ पे देखो, जिसका मैनर उसी का कॉफैक्टर है, नहीं है ना, तो आगे चलेंगे, आगे वही चलेगा जो टाइम मतलब बर्बाद करेगा और खुद का बर्बाद हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखो, ये दोनों सेम है ना, आगे बढ़ो, नहीं है ना, ये भी नहीं होगा, चलो यहाँ बोलो, यहाँ बोलो तो सेम है। अगर इसका यूज किया जाए तो इसका मान आ जाएगा, यस राइट, यही बताना था। तो लास्ट एक बार फिर कहना चाहेंगे, 4.4 में कॉफैक्टर और मैनर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिवा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो ऑब्जेक्टिव रहे या सब्जेक्टिव रहे। अगर ऑब्जेक्टिव आका पूछेगा तो कॉफैक्टर या मैनर से ही पूछ देता है, यानी बुक का जो सिलेबस है वो मैंने बता दिया, लेकिन जो एग्जाम का सिलेबस है वो कॉफैक्टर और मैनर है, जो पढ़ाया नहीं सिखा दिया, एक्सपीरियंस बना दिया, बता दिया, हर किसी को बनाने भी आ गया ना, जो एग्जाम का सिलेबस है वो सिलेबस है। और इसका कॉफैक्टर और मैनर अगले टॉपिक में यूज होगा, जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इससे ऑब्जेक्टिव आता है, 5 नंबर का आता है, 2 नंबर का भी पूछता है।